ये अश्वनी जी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये प्रमोट करते हैं और वहाँ के संगठन के बहुत बड़े एक तबके के रूप में हैं। आज इनसे बात करना चाहूँगा। आप अश्वनी जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आप देख रहे हो, लगातार आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भूमिका भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से आपको टिकट मिलने का चांस है या लड़ना चाहेंगे? अब वो तो संगठन का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, और सबसे प्रमुख जो मेरा कार्य है वो माँ भारती की सेवा करना है। और ये सेवा किसी सरकारी नौकरी में या किसी पद पर के रह करके नहीं की जा सकती है। एक नॉर्मल इंसान, आम आदमी भी माँ भारती की सेवा कर सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड पर जितने रहने वाले लोग हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, तो सेवा करने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी जो किस्मत है, जो जहाँ लेकर जाए वो अपने जगह पर है और समय पर वो भी। मान लीजिए कभी किसी दूसरे दल ने आपको प्रलोभन दिया, आने का चांस दिया कि हम आपको आ जाइए, मैं आपको टिकट देता हूँ आपको चुनाव लड़ाने के, तो क्या उसको आप दृढ़ शक्ति इच्छा को लेकर के आप जहाँ हैं वहीं बनना चाहेंगे या मौके का तलाश दे करके रास्ता बदलने की कोशिश भी करेंगे? सही, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नहीं, रास्ता नहीं बदलेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति जो हमारी है, बड़े नेता बदल दिए, जो बड़े मठाधीश हैं, बड़े नेता बदल देते हैं, लेकिन वही बदलते हैं जो लेट में आते हैं। हमारी पाठशाला जो है वो पहले से ही, जो परिषद की पाठशाला है, पहले से ही हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। तो जो भी पार्टी, ठीक है, अगर कोई पार्टी, जो भी पार्टी राष्ट्रवाद के तरफ झुकाव रहेगा, जो राष्ट्रवाद के प्रति काम करती होगी, जिसके सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, माफिया ये सब न हो, ऐसी पार्टी से लड़ना होगा। तो लड़ने में कोई हमें गुरेज नहीं है। साथ ही उससे पहले शपथ पत्र लेके आप कहेंगे? बिल्कुल वही करेंगे। नहीं तो ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के सिवा, और ऐसी पार्टी कोई नहीं है कि जो कि ऐसा करे। जैसे समाजवादी, बिना दाग की भारतीय जनता पार्टी, कोई दाग नहीं है दामन पे। देखिए, दाग सब में है, लेकिन किसी में कम है, किसी में अधिक है। लेकिन भारतीय जो दाग है वो अच्छे नहीं, दाग अच्छे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दाग नहीं है। दागदार तो समाजवादी पार्टी में और बसपा में और कांग्रेस पार्टी में है। जैसे कि नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने दे दिया कैराना से टिकट, और नाहिद हसन ने क्या कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि हिंदुओं के दुकान से सामान को नहीं खरीदा जाए। उस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी वो नहीं है, बल्कि वो एक नमाजवादी पार्टी है, और ये अखिलेश नहीं है, वो दंगेश है। इसी उत्तर प्रदेश में कई जिले, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आजमगढ़, मऊ, ऐसे थे जहां 30 दंगे होते थे। 30 दंगे होते थे, लेकिन 5 साल में कोई माई का लाल कह दे कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो, ऐसा नहीं है। वो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे, न कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को लड़ाई है। और आपके में तो मंत्री दंगा होने से पहले ही विवादित प्रज्ञा ठाकुर ने क्या भाषण दे दिया, उसको वो ठीक है? नहीं, जो हमारे मंत्री हैं वो प्रज्ञा ठाकुर, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात है, और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो लेकिन हम समर्थन उसका करते हैं जो विद्यार्थियों के बारे में सोचे, जो राष्ट्र के बारे में सोचे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में सोचती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी का, आपने यहाँ से कैराना तक का मुद्दा उठा दिया, बिल्कुल हमको सवाल करना पड़ा ना। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने जो है वो बातें कुछ और कही थी, लेकिन जो विपक्ष है उस बात को क्या है कि तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने पेश करना और दंगा करना नहीं, सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ऐसा बोल ही नहीं सकती हैं। अगर बोली होंगी कुछ और, उसको तोड़ मरोड़ करके वो विपक्ष जो है वो दूसरे भाषा में जनता के बीच में परोस देता है, ताकि दंगा हो जाए। उसका काम है लोगों को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को। ये मान लेते हैं कि अब वो सच्चाई नहीं थी, मामला कुछ और था, घुमाया कुछ है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस पर हम बाद में बात करेंगे। और आपसे मिलकर के हमको बड़ी खुशी हुई, और आपकी बातों को लेकर के कि आपका भविष्य मैं चाहूँगा कि ऐसे ही उज्जवल और निखरता हुआ जाए, और आगे आकर के आप जब बड़े लेवल पे जाएँ, फिर हमें एक बार आपसे इंटरव्यू लेने का मौका मिले, ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे अश्वनी चौबे जी आए थे, और विनय जी से मेरी बात हुई, और ये अश्वनी जी से हुई। इन लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का मुहिम मान रखा है, और 300+ का आंकड़ा डकाने के लिए वो लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम 300+ जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।